इस केस की समाअत के दौरान हैरानकुन सूरत उस वक्त पैदा हुई जब नैब, जो 14 महीने तक इमरान खान की खाली जमानत के मामले की पैरवी करने से कतराता रहा है, आज आगे कह रहा है कि बेशक मरकजी अपील का फैसला कर दे। कल सुहेल अफरीदी वजीर आजम हाउस गए और आज वजीर आजम की टीम के कुछ अहम अरकान खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद वजीर आला से मिलने के लिए पहुंचे। पहली मरतबा बताया कि जब इमरान खान की आंख की बीमारी का मामला बिगड़ा तो वो कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे थे। उसकी अनाउंसमेंट से पहले आखिरी लम्हात में पूरी PTI उससे पीछे हट गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 31 मार्च की रात है। आज मंगल का दिन है, तो इमरान खान का अडयाला में मुलाकातों का दिन भी था और साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका केस भी था। एक बड़ी हैरानकुन सूरत पैदा हुई उनके केस के दौरान। ये सारी तफसील आपके सामने रखते हैं कि 14 महीने के बाद ये केस जहाँ से शुरू हुआ था उसके बाद से अब तक क्या पेशरफ्त है और आज अदालत के अंदर और अडयाला जेल के बाहर क्या हुआ। शाहिद खट्टक ने आज बड़ा हैरानकुन इंकशाफ किया है, जिसका इंट्रो भी आपने देख लिया कि एक ऐसा बड़ा फैसला जिसकी अनाउंसमेंट वो करने जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर से, लेकिन आखिरी लम्हात में पूरी PTI उससे पीछे हट गई। वजूहत क्या बनी उसका भी जायज़ा लेते हैं। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वफाकी हुकूमत के साथ वर्किंग रिलेशन बेहतर हो रहा है। कल वो वज़ीर आज़म हाउस चले गए, आज वज़ीर आज़म हाउस से एक खुसूसी टीम उनके पास इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंची। एजेंडा क्या था, क्या चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, ये भी आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जो अभी थोड़ी देर पहले आई, बड़ी खबर आम सार्फिन के लिए है, सियासी तौर पे नहीं है। महंगाई का एक बड़ा झटका। LPG सिलेंडर जो है, घरेलू सिलेंडर, उसकी कीमत में 78 रुपये से ज़ायद का इजाफा कर दिया गया है फ़ी किलो। अब घरेलू सिलेंडर इससे कितना महंगा होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सिर्फ यही नहीं है, ये तो पहले तो होता ना 10 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये, अभी 78 रुपीज़, 78.20 रुपये फ़ी किलो LPG महंगी हो गई। और ये अभी इब्तदा है। अभी बिजली की कीमतों में भी इजाफे की खबरें सुन रहे हैं कि 1 रुपये समथिंग, कुछ 1 या 2 रुपये के दरमियान में बिजली की कीमत फ़ी यूनिट बढ़ सकती है। तो अभी आप लोगों को ज़रा मेंटली रेडी रहना पड़ेगा इस तरह की कुछ और ख़बरें सुनने के लिए भी। सियासी मामलात की तरफ आते हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अडयाला जेल के बाहर PTI का एहतजाज जारी है। इमरान खान से आज मुलाकातों का दिन है और जो रूटीन चलती आ रही है उसी के अकॉर्डिंग आज भी उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। फैमिली, कारकुनान, ये सारे लोग बाहर मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा से आए कारकुनान की भी बड़ी तादाद मौजूद है। MNAs, MPAs आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी मौजूद रहे, चूँकि उनका केस भी था ज़मानत के हवाले से, उसकी भी आपको अपडेट बताता हूँ। और वैसे भी ओवरऑल कारकुनान अडयाला जेल के बाहर मौजूद रहे हैं। उनकी बहन का मैं बयान सुन रहा था अभी थोड़ी देर पहले, नूरीन नियाज़ी का। वो कह रही हैं कि बल्कि अलीमा खान भी, वो दोनों ही कह रही हैं कि हम यहाँ से नहीं जाने वाले। ये हर बार ही कहते हैं और हर बार एट दी एंड उन्हें भेज दिया जाता है। वो शायद खुद जाना नहीं चाहती, लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं कि उन्हें वापस लौटना पड़ता है खाली हाथ और बिना मुलाकात किए। अभी भी नूरीन नियाज़ी का जो स्टेटमेंट मैंने सुना उसमें वो कह रही कि हमने पुरअमन एहतजाज कर करके देख लिया, लेकिन हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। आगे वो किस तरह की स्ट्रैटेजी सोच रही है या क्या उनके दिमाग में चल रहा है, ज़रा 30 सेकंड का उनका क्लिप सुनिए, वापस आइए फिर और बात करते हैं। ये खुद इनको मैं कहती हूँ इंशाअल्लाह इमरान खान की हुकूमत आएगी, एक एक को पिन जाके टिका दिया जाएगा। अब यही एहतजाज होएगा, जैसे हम यहाँ खड़े हैं धक्के देंगे, मुकाबला करेंगे। इनकी तरह नून लीगर्स की तरह नहीं है कि इंटे मारे, वो हमारा काम नहीं है, वो इनका है। और इंशाअल्लाह ये मुकाबला होगा। अब ऐसे नहीं हम छोड़ेंगे और ना घर जाएंगे। इमरान खान ने एहतजाज की कॉल हमेशा याद रखें, ये सुहेल अफरीदी के ज़िम्मेदारी दी थी। स्ट्रीट बड़ा क्लियर है स्ट्रीट मूवमेंट का, ये तो सुहेल अफरीदी को दी थी, अपनी पार्टी को दी थी ना। वो तो अपोजिशन लीडर का बातचीत करनी हो वो फैसला करेंगे, वो सीजन पॉलिटिशियंस हैं। जो एहतजाज है वो तो हमारे जैसे बुजुर्गों का काम तो नहीं है ना किसी का भी। ये तो इसलिए इमरान खान को पता है कि किसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी, वो इमरान खान ने सिर्फ सुहेल अफरीदी को दिया। तो नूरीन नियाज़ी थोड़ा गुस्से में दिखाई दे रही हैं, ऑल्दो के एहतजाज पुरअमन अंदाज से ही आगे बढ़ रहा है। अभी तक ये धरने की शक्ल इख्तियार कर चुका, तकरीबन 8 से 10 घंटे का वक्त गुजर चुका। कब तक कंटिन्यू रहेगा, हो सकता है इस व्लॉग के दौरान ख़त्म हो जाए या थोड़ा लंबा भी जा सकता है। एट द एंड ख़त्म हो जाता है, वो समहाउ किसी ना किसी तरह से ख़त्म करा लेते हैं, क्योंकि कारकुनान भी फिर वापस लौटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एज़ इफ़ नाउ जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो एहतजाज जारी है। अब आ जाइए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब। आज दिन भर यहाँ पर भी ये सारे लोग मौजूद रहे, यहीं से अडयाला की जानिब गए थे। सुबह में चूँकि इमरान खान की ज़मानत केस की समाअत थी तो सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थे। वैसे तो समाअत का पूरा अहवाल जानने में टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको क्रक्स बता देता हूँ कि आज के दिन हुआ क्या और जो मैंने आपको बताया ना कि बड़ी हैरानकुन सूरत थी वो क्यों पैदा हुई।
14 महीने पहले ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि इमरान खान साहब को ज़मानत दी जाए। 14 महीनों के बाद ऐसा लग रहा है कि ये केस स्टिल उसी पोजीशन पे खड़ा है, ज़ीरो पे खड़ा है, वहाँ से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। ऑल्दो कि इसकी 4-5 समातें हो चुकी हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ कि 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका या इसमें रिलीफ के इम्कानात कम लग रहे हैं? इसलिए क्योंकि जब आज इसकी समात शुरू हुई तो 10 महीनों के बाद यानी जून 2025 के बाद पहली मरतबा नैब के प्रोसिक्यूटर आज अदालत में पेश हुए पैरवी के लिए। यानी वो प्रोसिक्यूटर जिन्होंने इस केस की पैरवी करनी थी वो पूरे 10 महीने तक अदालत में नहीं आए। जून 2025 के बाद वो पहली मरतबा पेश हुए और पेश होते ही उन्होंने क्या कहा कि इमरान खान की ज़मानत के मामले को छोड़िए, मरकज़ी अपील का फैसला करवाइए, मरकज़ी अपील सुनिए। अब मैं ज़रा डिफ्रेंशिएट कर दूं, ज़मानत का मामला तो ये है कि केस चलता रहे, फ़िलहाल उनको ज़मानत दे दी जाए। लेकिन नैब के प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं कि नहीं, पूरे के पूरे केस का फ़ैसला कर दीजिए, मरकज़ी अपील का फ़ैसला कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको शायद सुनने में ये लग रहा होगा कि नैब थोड़ी मेहरबान हो रही है कि पूरे का पूरा केस ही वो कह रहे हैं कि फ़ैसला कर दे। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें कैच ये है कि जैसे साइफर केस उनकी अपील चली थी ना, मरकज़ी अपील, ये देखिए ज़मानत का फ़ैसला तो 2-4 दिनों में, 1 हफ़्ते के अंदर, मैक्सिमम 1 हफ़्ते के अंदर हो सकता है। लेकिन जब आप मरकज़ी अपील का फ़ैसला करने लगते हैं तो उसमें केस नए सिरे से शुरू होता है, बिल्कुल नए सिरे से। यानी ये जो 14 महीने तक चला है केस, ये खाली ख़त्म, ज़ीरो से दोबारा स्टार्ट हो। और फिर जैसे साइफर का केस तकरीबन 3 महीने तक चला था, फिर उसका फ़ैसला हुआ था। और वो किन हालात में हुआ था आपको बेहतर पता है। 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम से पहले 3 महीने लगे थे उसको फ़ैसला होने में। और इन हालात में अगर मरकज़ी अपील की समाअत होती है तो उसमें कितना टाइम और लग सकता है? कम से कम 6 महीने तो कहीं गए ही नहीं है, तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। और नंबर 2 कि अगर मरकज़ी अपील की तरफ वो क्यों आ रहे हैं? ज़मानत के ऊपर जो जल्दी फ़ैसला हो सकता है उसकी तरफ नहीं आ रहे, कह रहे हैं मरकज़ी अपील की तरफ जाएं। क्योंकि नैब के कानून में हाल ही में एक तरमीम कर दी गई है कि मरकज़ी अपील का फ़ैसला अगर किसी के ख़िलाफ़ आ जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रजू नहीं कर सकता, उसे आइनी अदालत जाना होगा। यानी इसको ब्रॉडर सेंस में अगर आप देखें तो इसका ये बनता है कि शायद इमरान खान साहब को यहाँ से मुमकिना तौर पे वफाकी आइनी अदालत जाना पड़ सकता है। ये ऐसा मंजरनामा बन रहा है जो मैं अपने सीनियर कॉलीग से डिस्कस किया है, इस केस को कवर करने वाले जर्नलिस्ट से कवर किया है। उनको ये सेंस बनती है कि नैब ज़मानत के केस के ऊपर दलाइल नहीं दे रही और वो कह रही है कि मरकज़ी अपील के ऊपर कर ले। तो इसका अगर सोचा जाए कि क्यों ये रीज़न बनती है तो उसके पीछे तो ये लॉजिक नज़र आ रही है। एनी हाउ, अब बैरिस्टर सलमान सफदर वहाँ पर मौजूद थे। ज़ाहिर बात है इमरान खान के जो वकला हैं उन्होंने भी दलाइल देने थे। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि हर बात जो है वो नैब की मानी जाए। हम तो यहाँ पर ज़मानत के लिए आए हैं तो हम तो यही चाहेंगे कि ज़मानत के मामले पर फ़ैसला हो, लेकिन हम इस मामले पर तब तक अपनी राय नहीं दे सकते या हम अपने तौर पे डिसाइड नहीं कर सकते जब हम अपने क्लाइंट से यानी इमरान खान से ना मिल लें। तो हमें उनसे मिलने की इजाज़त दी जाए। हम उनसे पूछते हैं कि क्या ज़मानत का केस चलाना है या फिर पूरे का पूरा केस डिसाइड कराने के लिए आपको मरकज़ी अपील की तरफ जाना है। और फिर सलमान सफदर ने चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कहा कि जब साइफर केस में अपील का फ़ैसला हुआ था तो 3 महीने लग गए थे, और अब इन हालात में अगर हम इस केस की मरकज़ी अपील की तरफ जाते हैं तो 6 महीने तो कहीं गए ही नहीं। तो फिर चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा कि अगर हम हफ्ते में 2 दिन इस केस की मरकज़ी अपील सुन लें तो फिर कैसा रहेगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक इमरान खान से हम नई हिदायत ले लेते तब तक हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकते। तो इस केस का अब एंड रिज़ल्ट ये निकला कि 6 अप्रैल तक इस केस की तारीख दोबारा से दे दी गई है कि इस दौरान अगर इमरान खान से मुलाकात हो और उन तक एक्सेस मिले सलमान सफदर को और वो जाके हिदायत ले लें कि हाँ जी आपने ज़मानत का मामला ही चलाना है या मरकज़ी अपील का। आपको क्या लगता है कि बेहतर ऑप्शन क्या है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़मानत वाला ऑप्शन बेहतर है कि उसकी तरफ आएँ, वो डिसाइड हो जाए। क्योंकि मरकज़ी अपील की तरफ अगर जाते हैं एक तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और दूसरा अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो मरकज़ी अपील रिजेक्ट होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ नहीं जाएंगे, फिर वफाकी आइनी अदालत जाना पड़ेगा और फिर इमरान खान साहब के लिए एक लंबा काम चलता रहेगा। लेट्स सी कि पीटीआई के वकला और इमरान खान इस सिलसिले में क्या डिसाइड करते हैं। अब आगे बढ़िए। आज एक हैरान कुन इंकशाफ उस वक्त सामने आया जब पीटीआई के पार्लिमानी लीडर शाहिद खट्टक ने आज पहली मरतबा ये बताया कि जब इमरान खान की आंख को लेके इशू ज़्यादा संगीन हो गया और उन्होंने अडयाला जेल के बाहर वो एहतजाज कर रहे थे तो उन्होंने कुछ सरप्राइज़ प्लान किया कि हम प्रेशर बढ़ाने के लिए वफाकी हुकूमत पर या जैसे भी चूँकि इस टाइम माहौल ऐसा बना हुआ है तो हम एहतजाज की जानिब जाते हैं। और उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि बैक वक्त हर जगह पर एहतजाज की कॉल दे दी जाए। तो आज वो बता रहे थे कि हमने प्लान ये किया कि अडयाला से हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और वहाँ से हम एहतजाज की कॉल दे देंगे हर जगह पर।
और इस दौरान हम ये डिमांड करेंगे कि इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल किया जाए। वो कह रहे हैं इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट जाके मैं ये अनाउंस करता या हम सारे ये अनाउंस कर दे, पार्टी इससे पीछे हट गई। अब कौन इसके खिलाफ था, कौन पीछे हटा, ये नहीं उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी इससे पीछे हट गई। मुझे याद है कि जब इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हम अडियाला जेल के सामने धरना देने गए, वहाँ पे मैंने स्टेटमेंट दी कि जी सरप्राइज़ देंगे। सरप्राइज़ क्या था? सरप्राइज़ ये था कि रात हम अडियाला जेल में गुजारेंगे, सुबह सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे और सुप्रीम कोर्ट से हम पूरे पाकिस्तान लॉकडाउन की कॉल दे देंगे। लेकिन जब पार्टी पीछे हट गई तो क्या उसमें मेरा कसूर था? डिसाइड ये हुआ था। अब एक बार फिर वैसी ही सूरत डेवलप हो रही है। जब पीटीआई एहतजाज की जाने बढ़ रही है तो वो कह रहे हैं कि अब हम अपने तौर पे कोई फ़ैसला नहीं ले सकते, करना है हमने एहतजाज, लेकिन जब पूरी पार्टी राज़ी होगी, कंसेंसस होगा इस चीज़ के ऊपर, हम तब इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। लेट्स सी कब ये नौबत आती है या कहाँ तक ये मामला जाता है। अब इस सारी सूरत के दौरान एक और पेशरफ्त भी हो रही है, इसको पेशरफ्त कहें या जो भी लेटेस्ट हैपनिंग्स आप कह सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वफाकी हुकूमत के साथ वर्किंग रिलेशन जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है, बेहतर होता नज़र आ रहा है। कल वो गए वज़ीर-ए-आज़म हाउस, उन्होंने एक आला सतह इजलास में शिरकत की। ज़ाहिर बात है सूबे के मसाइल, फ़ंड्स के हवाले से, NFC और सूबे के तरक्याती बजट के हवाले से वो अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं कि मैं सूबे की आवाम के लिए वफाकी हुकूमत के पास जा रहा हूँ। इमरान खान के लिए नहीं, पार्टी के लिए नहीं, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को कम करने के लिए भी नहीं, सूबे के लोगों के लिए। और आज उनके जो वज़ीर-ए-आज़म की टीम है, मुआशी टीम के कुछ लोग मनसूबाबंदी से रिलेटेड, इस शख्स को देख के आपको थोड़ी सी हैरानी हुई होगी, लेकिन ये भी यूँ समझ लीजिए कि है इस टीम में। तो ये सारे लोग आज गए खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में, यानी हुकूमत के लोग ख़ुद गए इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा हाउस, जहाँ वज़ीर आला सुहेल आफरीदी उनके होस्ट थे। और फिर वहाँ पर एक डिटेल मीटिंग हुई। इस मीटिंग को जो नाम दिया गया वो जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी है, खैबर पख्तूनख्वा के बजट, तरक्याती फ़ंड्स और उससे रिलेटेड जो इशूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। तो ये एक वर्किंग रिलेशन थोड़ा डेवलप हो रहा है। अब देखते हैं कि कितना मौसर हो सकता है कि सुहेल आफरीदी अपने वो फ़ंड्स जो हैं वफाकी हुकूमत से ले पाते हैं या नहीं ले सकते। अब थोड़ी सी मिडल ईस्ट की सूरत हाल के हवाले से बात करनी थी, लेकिन मेरा ख्याल टाइम थोड़ा कम है, अगले व्लॉग में कर लेंगे। इसहाक डार चाइना में मौजूद हैं, काफ़ी टफ़ ड्यूटी रही है उनकी इस पूरे मिडल ईस्ट की सारी सिचुएशन में, और अच्छे कॉन्टैक्ट्स उन्होंने डेवलप किए, अच्छे कॉन्टैक्ट्स डेवलप करने में कामयाब रहे। एक ही वक्त में अमेरिका, चाइना, ईरान, सऊदी अरब, हर जगह के ऊपर, तो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर उन्होंने अच्छा काम किया है। आप गिर भी गए थे, अभी एक रिसेंट वाक़या हुआ, बताया गया कि उनका शोल्डर का हेयर लाइन जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, उसके बावजूद उनका यूँ जाना ये काफ़ी बेहतर कदम है। और डोनाल्ड ट्रंप की धमकी नंबर 101, आज फिर उन्होंने थ्रेट किया है यूरोपीय कंट्रीज़ को, ख़ास तौर पे बरतानिया को टारगेट पे रखा है। उन्होंने कहा है कि जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा लें, अदरवाइज़ आपको अगर जेट फ्यूल की कीमत ज़्यादा महंगी लग रही है तो फिर अमेरिका से तेल इम्पोर्ट कर लें। और काफ़ी उन्होंने और भी बातें सुनाई हैं कि यूरोपीय कंट्रीज़ से, ख़ास तौर पे नाटो ममालिक से तो वो चूँकि राज़ी नहीं है कि इन्होंने मेरी हेल्प नहीं की, तो अब वो कह रहे हैं कि अमेरिका भी आपकी मदद के लिए नहीं आएगा, जो करना है अपने बलबूते पे कर रहे हो। तो बड़ी खुलेआम लफ्ज़ों में उन्होंने कह दिया है। लेट्स सी इसको नेक्स्ट व्लॉग में हम ज़रा डिकोड करेंगे सारी सिचुएशन को। अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।